Question is question number 42. Given x is equal to 2y plus 4 and y is equal to kx plus 6 are the two lines of regression x on y and y on x respectively. Full stop. If the value of the correlation coefficient r is 0.5, then the value of k is पहला ऑप्शन 1/8, दूसरा ऑप्शन 1/4, तीसरा ऑप्शन 1/3, फोर्थ ऑप्शन 1/2। तो आप देख रहे हैं ये हमें दो रेग्रेशन लाइन दी गई हैं और ये भी बोल दिया गया है कि कौन सी x ऑन y है और कौन सी हमारी y ऑन x है। तो x इज इक्वल टू 2y प्लस 4 जिसको कहा गया है x ऑन y और y इज इक्वल टू kx प्लस 6 जिसको कहा गया है y ऑन x। जब हम x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालते हैं तो जो वैल्यू y के साथ होती है उसको हम कहते हैं रेग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y और जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं bxy। तो bxy की वैल्यू आ गई हमारी 2। इसी तरीके से जब हम y की वैल्यू x के टर्म्स में निकालते हैं तो जो वैल्यू x के साथ होती है वो कहलाती है रेग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं byx। तो byx की वैल्यू हो गई हमारी k। अब आप देख रहे हैं दोनों रेग्रेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव है इसलिए r भी हमें दिया गया है पॉजिटिव में 0.5। तो हमारा r का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू अंडर रूट में bxy इंटू byx। r की वैल्यू है 0.5 इज इक्वल टू अंडर रूट bxy की वैल्यू है 2 और byx की वैल्यू है k। तो यहां से हमने स्क्वायर रूट हटाया तो ये हो गया 0.5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2k। तो 0.5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 इज इक्वल टू 2k। तो हमारी k इज इक्वल टू आ जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 2। तो हमने ये पॉइंट हटाया और नीचे हमने 2 जीरो बढ़ा दिए। तो अब आप देख सकते हैं 25 से 200 कैंसिल हो रहा है। तो 25 से पहले 25 को कैंसिल किया 1 टाइम्स और 25 से हमने 200 को कैंसिल किया 8 टाइम्स। तो इस तरीके से हमारी k की वैल्यू आ गई है 1/8। अब हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं तो ऑप्शन ए 1/8 इज अ करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट एन इंडेक्स नंबर फॉर 2022 टेकिंग 2021 एज बेस यूजिंग सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। कमोडिटीज में है ए बी सी। प्राइस इन 2021 है 80, 220, 300। प्राइस इन 2022 कहा गया है 120, 200 और 400। पहला ऑप्शन है 100, दूसरा ऑप्शन है 120, तीसरा ऑप्शन है 108 और फोर्थ ऑप्शन है 190। सबसे पहले कहा गया है 2022 का हमें इंडेक्स निकालना है और 2021 एज बेस। तो इस हिसाब से 2021 का जो प्राइस है वो हमारा कहलाएगा प्राइस ऑफ बेस ईयर और जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P0 से। और 2022 का जो प्राइस है वो कहलाएगा प्राइस ऑफ करेंट ईयर जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P1 से। सबसे पहले अब हम यहाँ पर मेथड अप्लाई करना है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो हमें इन दोनों प्राइसेस का सेपरेट टोटल करना होगा। तो जब हम P0 का टोटल करेंगे तो वो बन जाएगा सिग्मा P0 और जब हम P1 का टोटल करेंगे तो वो बन जाएगा सिग्मा P1। तो ये आया हमारा टोटल 300 प्लस 220 हुआ 520 प्लस 80 हुआ 600। इसी तरीके से 400 प्लस 200 हुआ 600 और 120 हुआ 720। हमारा फॉर्मूला होता है अनवेटेड इंडेक्स नंबर सिंपल एग्रीगेटिव मेथड इज इक्वल टू सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 इंटू 100। तो सिग्मा P1 की वैल्यू दी गई है 720, सिग्मा P0 की वैल्यू दी गई है 600 इंटू 100। 2 जीरो से हमने 2 जीरो को कैंसिल कर लिया। 6 1 दा 6, 6 2 दा 12 और 0 का 0। तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर आया है 120। अब हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं तो ऑप्शन बी 120 इज अ करेक्ट आंसर। The next question is question number 45. For 9 college students group, the sum of square of difference in rank for history and Hindi marks was found to be 62.
देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 0.48, तीसरा ऑप्शन है 0.52 और फोर्थ ऑप्शन है 0.87। तो यहाँ पर हमें ग्रुप दिया गया है 9 स्टूडेंट्स का, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे n से। तो n हो गया हमारा 9 और सिग्मा डी स्क्वायर हमारे पास है 62। हमें निकालना है रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी स्मॉल r। हमारा रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी स्मॉल r का फॉर्मूला होता है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1। तो 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर हमें दिया गया है 62, n है हमारे पास 9, ये हो गया 9 का स्क्वायर -1। तो ये आ गया हमारे पास 1 - 6 का मल्टीप्लाई करें 62 से तो 6 2 12, 6 6 36 और 1 37 डिवाइडेड बाय आ गया 9 का स्क्वायर हुआ 81 -1। तो 1 - 372 डिवाइडेड बाय 9, ये आ गया हमारे पास 80। तो ये आ गया 1 - 372 डिवाइडेड बाय 9 का मल्टीप्लाई 80 में किया तो ये हो गया 720, यहाँ मान लिया 1, एलसीएम आ गया हमारा 720। तो ये आया 720 - 372, तो ये आ गया हमारे पास 2 और 8 10, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 3 और 1 4, 4 और 3 7 डिवाइडेड बाय 720। आप देख सकते हैं 4 से ये कैंसिल है तो 4 8 दा 32 और 4 7 दा 28 और 4 7 ऐसे कैंसिल किया तो 4 1 दा 4, बचा हमारे पास 3 32, तो 4 8 दा 32 और ये आ गया हमारे पास 0। तो ये हमने 0 हटाया, ये हमने लगा दिया पॉइंट। तो यहां पर हमने किया 0.48। तो ये हो गया हमारा रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर 0.48। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी 0.48 इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूं आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसे सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।